हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशाज़ डिलाइट में। तो मेरे पास इकट्ठी हो चुकी है खूब सारी मलाई और आज मैं निकालने वाली हूँ घी, और इसके साथ साथ आज हम बटर भी बनाएंगे। और घी बनाने के दो तरीके मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपको भी लगता है घी बनाना तामझाम का काम है तो ये मेथड देखने के बाद आप भी ज़रूर मलाई इकट्ठा करके घर पे ही घी बनाएंगे, क्योंकि घर में बने हुए घी से ज़्यादा प्योर और क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मलाई जो मैंने इकट्ठी करके रखी है, और ये मैं फ्रीज़र में इकट्ठी करके रख रही थी। अगर आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो आप लंबे समय तक इकट्ठी कर पाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे, नीचे वाले सेक्शन में रखेंगे, तो ये बहुत जल्दी इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बदल जाती है। तो अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो इसे फ्रीज़र में स्टोर कीजिए, तो इससे जो घी निकलता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे सिंपल मेथड बताने के लिए मैं आपको बहुत ही थोड़ी सी मलाई निकालकर वो मेथड दिखा रही हूँ। 1/4 मलाई के आसपास मैंने यहाँ पे लिया है, और बाकी मलाई हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड में आपको करना क्या है, कढ़ाई रखनी है गैस पे और उसमें ये मलाई आपको डाल देनी है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बीच बीच में आपको इसे चम्मच चलाना है। और अगर आप खाना बना रहे हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए घी निकलना स्टार्ट हो गया है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चम्मच चलाते रहना है। धीरे धीरे जो मलाई है ये ब्राउन होने लगेगी और घी पूरा छोड़ने लगेगी। बस ये याद रहे कि जब भी आप घी बनाएं तो नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं लेनी है। अगर थोड़ी भी पुरानी होगी आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई तो ये भी उसमें चिपकने लगती है, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप इस तरीके की कोई एल्यूमिनियम या फिर स्टील की मोटे तले की कढ़ाई लें और उसमें ये मलाई डालकर आप इसे बनाएं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बनती है। तो ये देखिए अब मलाई से घी काफ़ी सारा निकल गया है, और अब लास्ट में ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएगी। अब ये देखिए ये पूरी मलाई जो है ये ब्राउन हो चुकी है और इसमें से घी निकल गया है। तो अब हम इसे एक छन्नी में डालकर छान लेंगे, और याद रहे कि स्टील की छन्नी होनी चाहिए। तो ये देखिए इतनी थोड़ी सी मलाई से इतना घी निकल गया है। ये मेथड मुझे सबसे इजी लगता है, और जब भी मुझे बनाने का मन नहीं करता है घी, तब मैं इसी मेथड से बना लिया करती हूँ। ये मेथड मेरी बहन ने मुझे बताया था, और मैं बीच बीच में इस तरीके से भी बनाती हूँ और मिक्सर ग्राइंडर में भी बनाती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर में हम कैसे बनाएंगे घी। अब नेक्स्ट मेथड के लिए क्या करना है, आपको मिक्सर ग्राइंडर लेना है और उसमें मलाई डाल दीजिए और उसे 1-2 चक्कर घुमा लीजिए, और फिर उतार कर देख लीजिए मलाई पूरी अच्छी तरीके से फिट जाती है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है चिल्ड वाटर। जब भी आप घी बनाने वाले होंगे उससे पहले आप घर में फ्रिज में पानी रख दीजिए या फिर आइस जमा लीजिए। आइस बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। मैंने उस दिन जमाया नहीं था आइस, तो मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है। ठंडा पानी डालने के बाद आपको इसे और 1-2 चक्कर घुमाना है, और फिर आप देखेंगे कि सारा जो फैट है वो ऊपर की ओर इकट्ठा होने लगेगा। तो आप उसे एक बोल में निकाल लीजिए, और आपके पास और मलाई बची हुई है तो आप यही प्रोसेस फिर से करके उस बोल में सारा डाल दीजिए, और एक साथ हम उसमें से बटर निकालेंगे। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये बटर निकल गया है, और यहाँ पे आपको और ठंडा पानी डालना है तो आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए आपको बटर गोल गोल करते हुए आपको निकालकर दूसरे बोल में रख लेना है। इसे हम फिर से ठंडे पानी से वॉश करेंगे। अब ये जो बटर आपने निकाल लिया है इसमें फिर से आप ठंडा पानी डाल दें। तो ठंडा पानी यूज़ करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट जो होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे तो उससे भी फैट इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा फैट छूट भी जाता है। तो ठंडा पानी यूज़ करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा घी निकलेगा। तो अब ये देखिए आपको इसको जितनी बार वॉश करना है, 1 या 2 बार काफ़ी होता है। तो ये देखिए ये पूरा वॉश होने के बाद ये मेन बटर हमारा बनकर रेडी है। अब इसे आपको कढ़ाई में पिघलाना है तो वो घी बन जाएगा, और ये जो फैट है इसे आप अगर फ्रीज़र में जमा देंगे तो ये बटर बन जाएगा। तो मैंने आधा जो बटर है वो कढ़ाई में रख दिया है, और इसे धीमी आंच में पिघलाना है और ये पिघल कर घी बन जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे से आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। इसमें बहुत कम एक्सट्रैक्ट निकलेगा क्योंकि हम इसे वॉश कर चुके हैं। ये देखिए अब घी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टील की छन्नी लेनी है हमें, और उसमें आप इसे धीरे धीरे डालकर छान लीजिए, और थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि बहुत गर्म होता है ये
घी। और अगर आपने प्लास्टिक की छन्नी ली तो वो प्लास्टिक की छन्नी फट जाएगी, तो स्टील की छन्नी ही यूज़ करें। तो ये देखिए घी बनकर रेडी है। तो अब चलते हैं हम बटर को सेट करने के लिए। तो जो बटर के लिए सेक्शन हमने अलग निकाल के रखा था वो आपको लेना है एक बटर पेपर के ऊपर, और उसे आप हल्का शेप दे दीजिए जैसे बटर का शेप होता है। उसके बाद इस बटर पेपर को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे रख दीजिए फ्रिज में या फ्रीज़र में। उसके बाद ये बिल्कुल बटर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये बटर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ये पूरी तरीके से सेट हो गया है। और ये देखिए अब आप इसे ब्रेड के ऊपर या फिर सैंडविचेस में कहीं भी लगा के आप इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल घर का बना हुआ होममेड बटर है। तो इस तरीके से आप आसानी से घर पर ही घी निकाल सकते हैं, बटर बना सकते हैं। तो आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।